अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सारा नॉलेज। आज हम सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर का कोर्स हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का जो कोर्स है वो सी लैंग्वेज पे है, और उससे पहले वाला चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 तक है MS एक्सेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज को। तो सी लैंग्वेज का सबसे पहला चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अब हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले सी लैंग्वेज के कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले ये पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के पहले 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज program, number 2 is language, number 3 is programming language, and number 4 is types of programming language। ये 4 टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। ये प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज क्लिक किया। अब क्लिक किया तो मैंने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दी कि अगर मैंने इस हाईलाइटर को ऑन करके यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक डॉट बनना चाहिए। इसी तरह हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए, कोई कैलकुलेशन करने के लिए, कोई गेम प्ले करने के लिए, तो वो जो हम टास्क कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उस टास्क को हम कहते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर ऑलवेज वर्क विद गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय यूजर। कंप्यूटर हमेशा वो काम करता है जो काम यूजर उसको करने के लिए कहता है। कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर को यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर वही टास्क परफॉर्म करता है। उसके अलावा कोई अपनी मर्जी से टास्क परफॉर्म नहीं करता। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द पर्सन हु रिटन प्रोग्राम्स नोन एज प्रोग्रामर। कंप्यूटर को प्रोग्राम जो हम लोग देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो पर्सन स्पेसिफाइड होते हैं, वो लोग जो उन प्रोग्राम्स को लिखते हैं एक स्पेशल लैंग्वेज में, उन पर्सन्स को कहते हैं प्रोग्रामर्स। प्रोग्राम के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लैंग्वेज। कि लैंग्वेज क्या होता है। A language is the way of communication either between two or more persons or between person and computer system। लैंग्वेज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। बिटवीन टू पर्सन्स भी हो सकता है, बिटवीन अ पर्सन एंड कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है। लैंग्वेज के 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नंबर 2 जनरल लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज, अगर 2 पर्सन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने थॉट शेयर करने के लिए, तो 2 पर्सन्स जो लैंग्वेज यूज करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज। और अगर एक पर्सन कंप्यूटर सिस्टम से बात करने के लिए कोई लैंग्वेज यूज करता है तो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज तो जनरली हमने देखा कि वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन आइदर टू पर्सन्स और बिटवीन कंप्यूटर एंड अ पर्सन। अब कंप्यूटर एंड पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको हमने डिस्कस करना है। सो हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको एक पर्सन एक कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर हमने कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, और जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे कंप्यूटर से बात करने के लिए उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामर्स लिखते हैं, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स को प्रोग्रामर लिखते हैं। तो प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उस लैंग्वेज को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमारे पास मेन 2 टाइप्स हैं. नंबर 1 इज लो लेवल लैंग्वेज एंड नंबर 2 इज हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेजेस को हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज नियर टू द कंप्यूटर सिस्टम. लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर डायरेक्टली या इजीली लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है. तो ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन हम लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है. 0 और 1 की फॉर्म में जब हम लोग कोई प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उस लैंग्वेज को कहते हैं मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज के बाद लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी टाइप है असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज से एक स्टेप हायर होती है. मेन मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को एक असेंबलर दैट इज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है. और इस ट्रांसलेटर की हेल्प से पहले कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज भी, देन इसको अंडरस्टैंड करता है. असेंबली लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो होती है असेंबली लैंग्वेज. और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं. असेंबली लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम ह्यूमन बींग्स को, हमें यूज़र्स को इजीली समझ आती है, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग अ ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज में. हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम्स लिखेंगे या कोई प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं. उन रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को कहते हैं साइंटिक्स. अगर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हुए साइंटिक्स में कोई मिस्टेक कर दी तो हमारा प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होगा, मीन्स वो कभी भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा. इसलिए हमने साइंटिक्स का बहुत ख्याल रखना होता है. हाई लेवल लैंग्वेज की सबसे मेन एग्जाम्पल है दैट इज सी लैंग्वेज, और वही सी लैंग्वेज जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम लोगों ने आगे डिस्कस करना है कि सी लैंग्वेज को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं. आई होप आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी टाइप्स समझ आ गई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हाई लेवल लैंग्वेज को फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब तक इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.